2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में बरसात के आसार। पंजाब और हरियाणा में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं, वहीं बिहार और झारखंड में भी तेज हवाओं की संभावना। पूर्वी राजस्थान के पलनिन में अधिकतम तापमान रहा 44.4 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव हैं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पंजाब और हरियाणा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन ओडिशा, बिहार, झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन उत्तराखंड और कल पूर्वी प्रदेश में इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गिने चुने स्थानों पर होगी बारिश। और अब सीधे चलते हैं मौसम वैज्ञानिक रंजीत सिंह के पास, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे आपसे देश के किन किन इलाकों में बरसात का अनुमान है। रंजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? इस समय बिहार, पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में लगभग अनेक स्थानों पर वर्षा होगी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में भी कई जगह पर वर्षा होने की संभावना है जी। और साउथ में कोंकण, गोवा और सेंट्रल में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटक और केरल में भी अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है जी। और 24 घंटे के बाद पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में भी कुछ वर्षा की संभावना है जी। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे तेज हवाओं के बारे में, किन किन हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, इसको लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है? प्लेन में इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना तथा ईस्ट उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर पर आवर गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और उसमें कई जगह पर थंडर स्टॉर्म भी होगा और उसके साथ साथ बिजली भी चमकेगी जी। और समुद्र में दक्षिण पश्चिम, मध्य पश्चिम, अरब सागर और गुजरात कोस्ट के आसपास समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें गस्टिंग होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र के इन इलाकों में मछली पकड़ने न जाए जी। और अगर तापमान की बात करें तो आगे तापमान में किस तरह के बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं? क्या तापमान में थोड़ी सी राहत मिलेगी या फिर कुछ इलाकों में और बढ़ सकता है, क्या लगता है? इस समय हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री से भी ऊपर चल रहा है जी। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री पिलानी, ईस्ट राजस्थान में रिपोर्ट हुआ है जी। इस समय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, साउथ इंडियन कर्नाटका के ज्यादातर हिस्सों में
एवं जम्मू कश्मीर, ईस्ट एमपी, विदर्भ, केरल तथा कोस्टल कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक सामान्य से ऊपर चल रहा है जी। और कई क्षेत्रों में हीट वेव की भी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान तथा वेस्ट एमपी में हीट वेव की संभावना है। जी जी बिल्कुल। तो लू जैसी स्थिति कहाँ बन सकती है, इसके बारे में भी अभी रंजीत जी ने हमें बताया, मौसम वैज्ञानिक, और किस तरह की स्थिति रहेगी बारिश की, कहाँ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि हमारे किसान मौसम की चाल को देखते हुए अपनी फसलों को लेकर और कृषि कार्यों को लेकर किस तरह की तैयारी करनी है या फिर योजना बनानी है, उस पर विचार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है, वहीं पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छिटपुट जगह वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही गिलगित में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गिने चुने स्थानों पर बादल बरसे। उत्तर प्रदेश में छुटपुट जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में पानी बरसा। असम और मेघालय में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह पानी बरसा। ओडिशा में कुछ जगह बारिश हुई। बिहार और झारखंड में भी छुटपुट इलाकों में वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गिने चुने स्थानों पर बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के इक्का दुक्का इलाकों में बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में और विदर्भ के कई इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छुटपुट जगह बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों की अगर हम बात करें और साथ ही रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में भी कई हिस्सों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल में भी कुछ जगह और लक्षद्वीप के कई इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बादल बरसे। और आइए अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत अगर बात करें हम अब अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। असम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। नागालैंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। बिहार के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री नीचे रहा। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में रहा। यहां पारा 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये ले रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो तो मजबूत कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रुपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते इस खास रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर ले। किसान धान की नर्सरी तैयार कर ले। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। यहीं कपास और मक्के की बुआई कर ले। कपास और मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। साथ ही मूंगफली की बुआई करते रहे। मूंगफली के खेत में सिंचाई कर ले। अभी तिल की कटाई कर सकते हैं। वहाँ आम के बागों से खरपतवार निकाले। इसके अलावा उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं हल्दी की बुआई करते रहे। आंध्र प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही टमाटर की रुपाई करते रहे। यही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ हल्दी की बुआई करें। इसके अलावा अरंडी की बुआई करते रहे। वहीं आलू की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। तमिलनाडु में केले के गुच्छों की कटाई कर ले। इसके साथ ही केले के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप से भी इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ में रुपाई की जा रही है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। पंजाब में धान की रुपाई कर लें किसान। पंजाब के किसानों के लिए सलाह है, धान की रुपाई वो इस समय कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पंजाब में भिंडी की कटाई भी करें। भिंडी की तुड़ाई कर ले हमारे किसान जिन्होंने भिंडी की फसल ली है। वहीं भिंडी के खेत में सिंचाई कर लें। पंजाब में बैंगन की बुआई भी करते रहें। पंजाब में लीची के बागों में सिंचाई करें। कपास की बुआई भी कर सकते हैं। पंजाब में कपास के खेत में सिंचाई कर लें। पंजाब में मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में भी सिंचाई करें। और मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन। दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग। नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सलाह है कि धान की बुआई वो कर लें। जी हाँ, अगर आप धान की फसल लेना चाहते हैं तो धान की बुआई कर लें। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए विशेषज्ञों की सलाह है। वही मक्के और बाजरे की बुआई भी वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अरहर की बुआई भी करते रहें। केले की रोपाई भी कर सकते हैं। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। उत्तर प्रदेश में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। मशरूम की कटाई कर सकते हैं किसान।
गुलाब के बागों से घास फूस निकालें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई करते रहें। करेले की भी बुआई कर लें। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन छुटपुट इलाकों में वर्षा हो सकती है। कल मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकती है मूसलाधार बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गिने चुने हिस्सों में कल चल सकती हैं गर्म हवाएं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाओं का अनुमान। वहीं उत्तरी राजस्थान में कल छिटपुट स्थानों पर गर्म हवाओं के आसार हैं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी मध्य अरब सागर में कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। कल गुजरात तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए अब चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों में तापमान। और अब आप मौसम ऐप को अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। मौसम की ताज़ा जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको मोबाइल पर मौसम ऐप डाउनलोड करना होगा। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया है, जिसके जरिए देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराया जाएगा। तो मौसम की जानकारी आप इस मौसम ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी। और इसको किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आप मौसम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एप्पल में ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और चाहे स्क्रीन पर जो अभी QR कोड आप देख रहे हैं उसे भी स्कैन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके तरीका भी बहुत आसान है। अभी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखा रहे हैं, जिसे स्कैन कर सकते हैं आप अभी अपने फ़ोन से और अपने मोबाइल पर YouTube के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम किसी भी वक्त देख सकते हैं। हमारे पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती पे मिसाल। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा के प्रति जागरूकता के लिए, जोखिमों से किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कृषि मंत्रालय आयोजित कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह।
आयोजनों में क्या रहेगा खास, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श 1 जुलाई गुरुवार सुबह 11 बजे। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली नया धारावाहिक 5 जुलाई से देखिए, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।